जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। जब भी ये सिस्टम सरेंडर करेगा हालात कुछ इसी तरह के होंगे। 24 घंटे जो हैं वो शरीफ खानदान के लिए, उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जितने नुमाइंदे थे, उनके लिए इस्लामाबाद में ये खासे मुश्किल किस्म के लम्हात थे। और इस स्टेज के ऊपर शरीफ खानदान बड़े परेशान है। उनको लग रहा है कि कोई एक नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे सेटल हो रहा है। जो मशूक आला है वो बहुत परेशान है, वो चीख चीख के फोन कर रही है, नशा खराब कर रही है हमारे चाचू का। लेकिन बहरहाल अब चाचू ने ऑर्डर दे दिया था और चाचू को पीछे से भी काफी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन मेन मुद्दा है भारत का। भारत इसे कैसे देखता है? तो यकीन मानिए हमारे लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले 20 सालों में जाओगे तो इमरान खान के कार्यकाल में जितना फायदा भारत को हुआ इतना शायद ही किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ हो। लिटरली हमें फ्री हैंड था। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आतंकी इमरान खान के कार्यकाल में मारे गए थे। कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा या मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो मैं किसी फिरौन के आगे सरेंडर भी नहीं करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। ये मैं आपको बता दूं, मैं इमरान खान को जानता हूं, वो 2 साल के लिए तो खामोश नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, सियासत में वो खामोश नहीं रहेंगे, इस बात पे डील नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये मुतालबा जो है वो आप पीछे हो गए हैं। क्या नया मुतालबा पेश? नया मुतालबा ये है कि वो जो है ना ऐसा स्टांस न लें जो जरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। वहीं इमरान खान के कार्यकाल में ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी के इस कगार तक पहुंच गई थी कि वो बैंकरप्ट हो चुके थे। ये पहला स्टेप है सिस्टम की तरफ से ये कहने का कि भाई हम आपको झुकाने में नाकाम हो गए। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बुछाल आया है। जो पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इमरान खान को पूरी तरह खत्म करने में तुली हुई थी, आज वही घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के सिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उनके पर्सनल डॉक्टर की प्रेजेंस में मेडिकल चेकअप हो। शहबाज गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, लेकिन रजिस्ट्रार के टेक्निकल ऑब्जेक्शन और कोर्ट के स्ट्रिक्ट स्टैंड के बाद गवर्नमेंट को चुपचाप अपनी पिटीशन वापस लेनी पड़ी। हालांकि वहां की सुप्रीम कोर्ट आसिम मुनीर के इशारों पर चलती है, यानी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है जिसमें शहबाज गवर्नमेंट और पाक आर्मी एक पेज पे नहीं है। वही भारत के लिए इमरान खान किसी बड़े एसेट से कम नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान की जो हालत की थी, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई और पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट हो गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान बिल आखिर फाइनली अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। पिम्स में शिफ्ट नहीं हुए, किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट नहीं हुए। शरीफ खानदान की आखिरी कोशिशों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आधी रात के बाद शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये बड़ा इम्पोर्टेंट लम्हा है। हम पाकिस्तान की सियासत में एक और सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि ये सुबह किस किस्म की होगी। लेकिन सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद हो, हमें इस लम्हे को एंजॉय करने का ये हमारा हक है। आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक, सवात से सखर तक, जहाँ कहीं भी हैं आपको मुबारक हो। आप मशरक़ वस्ता के किसी भी शहर में हैं, अगले 24 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पे कैसे रिएक्ट करती है। जो शरीफ खानदान ने, लॉ मिनिस्टर बेसिकली कमिश्नर इस्लामाबाद के बिहाफ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जो एक रिव्यू पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका चर्चा और जिक्र लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुसलसल कर रहे थे, कभी वीडियो की शक्ल में, कभी ट्वीट्स की शक्ल में। और उनकी पोजीशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर, बिकॉज तमाम प्रिजनर्स को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। जो सरकारी कन्वेक्टेड, जो भी एक कन्वेक्टेड प्रिजनर होता है किसी जेल से, अगर वो शिफ्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता है। 24 घंटे जो हैं वो शरीफ खानदान के लिए और उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जितने नुमाइंदे थे, उनके लिए इस्लामाबाद में ये खासे मुश्किल किस्म के लम्हात थे। और इस स्टेज के ऊपर शरीफ खानदान बड़े परेशान है। उनको लग रहा है कि कोई एक नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे सेटल हो रहा है। जैसा कि उनके बनाए हुए सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि लगता है कि नवाज शरीफ के साथ एक बार फिर जो है वो हाथ हो गया। वो हाथ हुआ है, ये नहीं हुआ
हुआ मैं भी आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। इसी 24 घंटे के अंदर 2 डिफेंस रिलेटेड बिल्स जो हैं वो नेशनल असम्बली में पास हुए हैं। एक का ताल्लुक जो है वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस यानी जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेशन से है, दूसरा कुछ और है। मैंने दोनों को देखा है, मैंने उनकी तफसीलात भी पढ़ी हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे वैसे इन दोनों जो बिल्स नेशनल असम्बली में पास किए हैं इनकी मैंने तफसीलात देखी हैं सरसरी तौर पे, इनको मैंने समझने की कोशिश की है। मैं स्टेज पे समझने से कासिर हूँ कि क्या इनकी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी कि इसके ऊपर कोई डील हुई हो, इसका कोई इमरान खान, शरीफ ख़ानदान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी मुमकिना रिप्रोचमा से ताल्लुक़ है, इसकी डिटर्मिनेशन नहीं की जा सकती। जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान की अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो शिफ्टिंग हुई है बावजूद शरीफ ख़ानदान की रेजिस्टेंस की, ये खालिस्तान जनरल आसिम मुनीर का एक डिसीजन है। और ये डिसीजन जनरल आसिम मुनीर ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है, ये पोजीशन ऑफ वीकनेस के अंडर प्रेशर में आके उन्होंने नहीं किया है। ये बड़ा लोगों को इमरान खान से कितनी मोहब्बत है ये साबित हो गया गुज़िश्ता रात को। सबको पता चल गया, पूरे पाकिस्तान में एक एनर्जी आ गई थी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट भी जाग गए थे जो एक 1.5 साल से सोए हुए थे। लोगों के अंदर नई एनर्जी, नई ताकत थी कि इमरान खान बाहर आ रहा है। लोगों ने शदीद पाबंदियों के बावजूद सड़कों पे फूल बिछा दिए थे। अडयाला जेल से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक सड़क पे जगह जगह फूलों की बरसात की लोगों ने। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर पता चल गई। आलमी सतह पे बड़ी शानदार कवरेज हुई है इमरान खान साहब के इस मामले पर और उनके इलाज के मामले के ऊपर बड़ी ज़ोरदार कवरेज हुई है। हर तरफ जाली खबर चली है और हुकूमत को देखें आप, हुकूमत ने बिल्कुल बताना गवारा ही नहीं किया पूरी दुनिया के मीडिया को कि इमरान खान साहब को यहाँ नहीं यहाँ ले जाया गया। नहीं कहा उन्होंने। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं लेकिन असल वजह तो इमरान खान ही है। ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार कि हुकूमत इमरान खान साहब को अब इस सिचुएशन में पीछे हट सकती थी। यानी हुकूमत ने कोशिश की, पहले नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिशात हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन असल रुकावट तो इमरान खान है जो हार ही नहीं मानता, जो पीछे ही नहीं हटने के लिए तैयार। और देखें इमरान खान हार क्यों माने। इमरान खान साहब साफ बात करते हैं और बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं कि जो निज़ाम आप चला रहे हैं ये पाकिस्तान में चल नहीं सकता, आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। और इसीलिए उनका जेल से बाहर आना इसका मतलब साफ है कि अब वो सत्ता में वापस लौट रहे हैं और पाकिस्तान की फौज के साथ उनकी डील हो चुकी है। और अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखोगे तो अक्सर ऐसा ही होता आया है। आज तक के इतिहास में पाकिस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता। कभी वो 6 महीने से चूक जाता है, कभी साल भर से। ये पाकिस्तानी फौज का तरीका है दिखाने का कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके आगे नहीं टिक सकती। और अब जो ये शहबाज शरीफ की सरकार है इसके कुछ साल पूरे हो चुके हैं, ये अपने अंत की तरफ थी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने तय कर लिया है कि इसके भी 5 साल वो पूरे नहीं होने देंगे। लेकिन मेन मुद्दा है भारत का। भारत इसे कैसे देखता है? तो यकीन मानिए हमारे लिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले 20 सालों में जाओगे तो इमरान खान के कार्यकाल में जितना फायदा भारत को हुआ इतना शायद ही किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ हो। लिटरली हमें फ्री हैंड था। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकी इमरान खान के कार्यकाल में मारे गए थे, वहीं इमरान खान के कार्यकाल में ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी के इस कगार तक पहुंच गई थी कि वो बैंकरप्ट हो चुके थे, मुश्किल से कुछ ही हफ्ते दूर थे बैंकरप्सी से। और इतना ही नहीं, इमरान खान के कार्यकाल में ही पश्चिमी देशों के साथ पाकिस्तान ने इतने खराब संबंध कर लिए थे। इमरान खान ऐसे ऐसे बयान देते थे कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को मजबूर होकर भारत की शरण में आना पड़ा और भारत की सारी बातें माननी पड़ी, क्योंकि इमरान खान हद से ज्यादा प्रो चाइना हो गए थे। पाकिस्तान को लिटरली तोड़ दिया था पश्चिमी देशों की तरफ से।